1033 जो है मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से कामगार को वेजेस देना बाध्य है 800 अगर हमारे लेबर है और इसको 366 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और ये 5 वर्ष का टेंडर है और इसको अगर हम लोग 1825 दिनों के साथ में अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये करीबन 120 करोड़ 23,10,000 रुपये, इतने रुपए क्लियर कट वेस्ट या फिर एक्सेस या फिर करप्शन का अमाउंट केवल यहाँ पे एग्जैगरेटेड फुगा हुआ एस्टिमेट आपको यहाँ पे दिखता है। जो साफ़ सफाई का जो टेंडर है, ऐसी 2 कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर मंजूर किए गए हैं। एक है ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट मैसर्स लिमिटेड और दूसरा है कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस बार के जो तत्कालीन आयुक्त महोदय और जो आरोग्य विभाग है, उन लोगों ने एक ऐसा टेंडर डिज़ाइन किया जिसमें फिर से ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को ही टेंडर मिले, इस तरीके की टर्म्स कंडीशन सेट की गई। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंदर एक ही जोन आरोग्य विभाग का हुआ करता था। इस बार जानबूझकर 2 जोन के अंदर मीरा भाईंदर शहर को डिवाइड किया गया और पर्टिकुलरली 2 कॉन्ट्रैक्टर को ही ये दोनों काम अलॉट हो, इस तरीके का प्लानिंग भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से और कॉन्ट्रैक्टर को आर्थिक फ़ायदा पहुंचाने के उद्देश्य से डिज़ाइन किए गए। हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंतर्गत आरोग्य विभाग में हाल ही के अंदर 2 निविदा को मंजूरी दी गई है। साफ़ सफाई का जो कार्य है, साफ़ सफाई का जो टेंडर है, ऐसी 2 कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर मंजूर किए गए हैं। एक है ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट मैसर्स लिमिटेड और दूसरा है कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका में पिछला जो टेंडर पास हुआ था आरोग्य विभाग का, जो कि 5 साल के लिए अलॉट किया गया था, उसकी कालावधि 5 साल थी। इलीगली एक्सटेंड करते 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 उसी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इलीगली 5 साल और एक्सटेंशन देके कंटिन्यू काम करने दिया। और इस बार के जो तत्कालीन आयुक्त महोदय और जो आरोग्य विभाग है, उन लोगों ने एक ऐसा टेंडर डिज़ाइन किया जिसमें फिर से ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को ही टेंडर मिले, इस तरीके की टर्म्स कंडीशन सेट की गई। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंदर एक ही जोन आरोग्य विभाग का हुआ करता था। इस बार जानबूझकर 2 जोन के अंदर मीरा भाईंदर शहर को डिवाइड किया गया और पर्टिकुलरली 2 कॉन्ट्रैक्टर को ही ये दोनों काम अलॉट हो, इस तरीके का प्लानिंग भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से और कॉन्ट्रैक्टर को आर्थिक फ़ायदा पहुंचाने के उद्देश्य से डिज़ाइन किए गए। निविदा प्रक्रिया के अंदर सारे नियमों का उल्लंघन किया गया। जो टेक्निकल सैंक्शन लिया जाना चाहिए इस तरीके के बड़े कॉन्ट्रैक्ट को मंजूर करने के पूर्व, ऐसे कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का टेक्निकल सैंक्शन लिया नहीं गया। बार बार टेंडर्स को रिकॉल किया गया। अगर कोई नए कॉन्ट्रैक्टर पार्टिसिपेट करने का प्रयास करते थे, उन लोगों को दूर रखा गया, उन लोगों को प्रेशर दिए गए। और फिर जब जोन 2 का टेंडर प्रक्रिया हुई तो उसमें 4 कंपनियों ने पार्टिसिपेशन किया, जिसमें ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने भी पार्टिसिपेट किया। लेकिन ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने उस प्रक्रिया से अपना टेंडर विड्रॉ किया। टर्म्स एंड कंडीशन और जो हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के गाइडलाइंस है, इसमें स्पष्टता से कहा गया है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर किसी टेंडर प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है तो उसके बाद अगर वो विड्रॉ करता है तो वो अलाउड नहीं है। विड्रॉ अगर किसी ने किया तो उस कॉन्ट्रैक्टर का ईएमडी फॉरफिट होना चाहिए, उसे ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। लेकिन हमारी महानगर पालिका ने ऐसे ना करते हुए ग्लोबल कॉन्ट्रैक्टर को, जिसने जोन 2 में से टेंडर अपना विड्रॉ किया,
उसको जोन 1 के टेंडर की प्रक्रिया के अंदर पार्टिसिपेशन करने के लिए अलाउ भी किया और उसे इलीगली वर्क ऑर्डर भी दिया, जबकि कॉरपोरेशन को करना क्या था, उसे ईएमडी फॉरफिट करना था और ब्लैक लिस्ट करना था। तो ये पूरी की पूरी जो टेंडर प्रोसेस है ये इस तरीके से डिज़ाइन की गई कि कोणार्क कॉन्ट्रैक्टर को और ग्लोबल कॉन्ट्रैक्टर को, इन दोनों को आपस के अंदर मीरा भाईंदर शहर का जो एरिया है वो प्री डिसाइडेड करके बांट दिया गया और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इस टेंडर के अंदर हुआ है, ये ऑन रिकॉर्ड है। दूसरी बात, ये जो टेंडर का जो एस्टीमेट है, ये एस्टीमेट को इतना ज़्यादा फुगाया है, एग्जैगरेट किया गया है। उदाहरण के तौर पे जो पिछले हमारे बजट थी उसके अंदर करीबन 80 करोड़ के आसपास उसका बजट हुआ करता था, लेकिन 1 महीने के बाद ही जो हमारा नया टेंडर निकलता है उसमें 156 करोड़ का बजट हमारे शहर का नए टेंडर के अंदर दिया गया है। अब बात ऐसी है कि कचरा उतना ही है, लोक संख्या 1 महीने के अंदर ऐसा नहीं है कि डबल हो गई, एम्प्लॉयज़ जो है उनकी संख्या 1800 से 1900 है, उतनी ही है, लेकिन जो रेट्स है वो ज़्यादा क्यों कर दिए गए। तो स्पष्टता यही है कि ये जो एक्स्ट्रा एस्टीमेट जो बनाया गया है ये केवल कॉन्ट्रैक्टर को आर्थिक फ़ायदा पहुंचाने के उद्देश्य से और महानगर पालिका के जनता के पैसे का दुरुपयोग करके अपने खुद के आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। आपको मैं टेक्निकली इसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाहूँगा कि इस बार की एस्टीमेट में, टेंडर के एस्टीमेट में 1033 जो है मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से कामगार को वेजेस देना बाध्य है, लेकिन ये जो टेंडर अलॉट हुए हैं इसके अंदर अमाउंट कितना है 1399, यानी कि 367 रुपये 366 रुपीज़ एक्स्ट्रा पर लेबर के पीछे कॉन्ट्रैक्टर को दिया जा रहा है एज ए सर्विस चार्ज। जबकि सर्विस चार्ज मैक्सिमम कितना होना चाहिए, जब हम लोग आमतौर पर कंपटीशन के टेंडर्स देखते हैं तो 1% होना चाहिए, 2% होना चाहिए, अधिक से अधिक 5% होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1000 के ऊपर 366 रुपीज़ का इतना बड़ा कामगार के ऊपर इतना अमाउंट जो है कॉन्ट्रैक्टर को मिल रहा है। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी संख्या है 800 अगर हमारे लेबर है और इसको 366 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और ये 5 वर्ष का टेंडर है और इसको अगर हम लोग 1825 दिनों के साथ में अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये करीबन 120 करोड़ 23,10,000 रुपये, इतने रुपए क्लियर कट वेस्ट या फिर एक्सेस या फिर करप्शन का अमाउंट केवल यहाँ पे एग्जैगरेटेड फुगा हुआ एस्टीमेट आपको यहाँ पे दिखता है, जो कि जनता के पैसे की पूरी तरीके से बर्बादी है और बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार है। इसी के उदाहरण में अगली कड़ी के अंदर दूसरा जो इसके अंदर टेंडर के अंदर पार्ट है, जो कि गड्ढा गाड़ी, जो कि ट्रक्स कॉम्पैक्टर्स है, जिससे हम लोग कचरा उठाने का जो कार्य देते हैं। अब इसके अंदर ऐसा है कि गाड़ी का जो भाड़ा दिया जा रहा है वो करीबन प्रतिदिन का 7,826 रुपया इतना दिया जा रहा है। अब 185 गाड़ियां हैं और इन गाड़ियों के अगर हम लोग 5 वर्षों का अगर हम लोग ये फेरे अगर मल्टीप्लाई करें तो करीबन 182 करोड़ के आसपास की इतनी रकम होती है। अब ये जो रकम है इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जब पुराना टेंडर था तो इसका जो अमाउंट था वो 5374 था और इस बार ये लोग जो अमाउंट दे रहे हैं वो 7826, इतना ज़्यादा एक्सेस एस्टीमेट दे रहे हैं। कंपटीशन होना चाहिए, ना कि एक्सेस अमाउंट होना चाहिए। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली आश्चर्य की बात यह है कि पिछले टेंडर के अंदर जो वाहन उपलब्ध साफ़ सफाई के लिए कराए जाते थे वो वाहनें खरीदने की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की होती थी, लेकिन इस बार जितने भी वाहन दिए गए हैं वो महानगर पालिका ने अपने फंड से दिए गए हैं। मतलब
जो ईएमआई भरना है, जो वाहन का जो करोड़ों रुपए का खर्चा है, वो महानगर पालिका ने खुद ने अपनी तिजोरी से दिए हैं। तो जब पुराने टेंडर के अंदर वाहन जो थे वो कॉन्ट्रैक्टर के थे और उनको जो अमाउंट दिया जा रहा था वो कम था, और यहाँ पे तो वाहन जो है वो महानगर पालिका खुद प्रोवाइड कर रही है, और हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को पिछले टेंडर से ज़्यादा फेरे का पैसा इस बार ज़्यादा दे रहे हैं। तो ये सीधा सीधा जो भ्रष्टाचार है वो यही दर्शाता है कि ये जो टेंडर है वो पूरी तरीके से जनता के पैसे की बर्बादी और भ्रष्टाचार, करप्शन करने के उद्देश्य से दिया गया है।